आगरा ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इस रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। वही इसकी वजह से ही आगरा के स्थानीय अदालत में इसे तेजो महल मंदिर करार देने की पिटीशन पहुंची। इतिहासकार राजकिशोर राज बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहां से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। राजकिशोर ने अपनी पुस्तक तवारिख ए आगरा में लिखा है कि सितंबर 1657 में दिल्ली में शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था। क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से उनका बेटा दारा शिकोर उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहां उनकी मौत की अफवाह फैल गई। अब उनके जीवित रहते ही बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था। राजकिशोर राज ने बताया कि युद्ध में औरंगजेब जीत गया था और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में रखा। करीब 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां फिर बीमार पड़ गए और 74 इयर्स की एज में लाल किले के मुसम्मन बुर्जा में उनका निधन हो गया। तब उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। इसके बाद उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया दिया। कई ऐसे सिद्धांतकार हैं जिनका कहना है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं वो मार्बल के बने हैं। ऐसा कहते हैं कि तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल को पाउडर का रूप देना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए यहाँ के तहखानों को बंद कर दिया गया। दोस्तों, ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तहखाने के जिन कमरों को खोलने के लिए पिटीशन सबमिट किया गया था वो टूरिस्ट के लिए 1972 में ही बंद किए जा चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि इन्हें टूरिस्ट के लिए बंद किया गया? ये एक बड़ा सवाल जहन में घूम रहा है। ASI के रिटायर्ड इंजीनियर डॉक्टर MC शर्मा के अनुसार ताज की मीनारों से आत्महत्या करने की और चमेली फर्श के नीचे जाने के दौरान हुई घटनाओं के कारण सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद 16 साल पहले यानी कि 2006 में तत्कालीन संरक्षण सहायक मुनज्जर अली ने तहखाने के कमरों का संरक्षण CBRI के सिफारिश पर किया था। तब यहां दीवारों में सीलन, दरारें भरने के लिए पॉइंटिंग और प्लास्टर का काम किया गया था। इन्हीं कमरों में यमुना किनारे की ओर से पहुंचा जा सकता था जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बुर्ज के पास बने हुए थे। लकड़ी के दरवाजे हटाकर ईंटों की दीवार लगा दी गई। ताजमहल के तहखाने में कई रहस्य भी दफन है। ताजमहल की मुख्य गुंबद की चारों ओर बनी मीनारों का रास्ता तहखाने से भी है। वर्तमान में तहखाने में स्थित मीनार का दरवाजा बंद है। 20 कमरों के आगे मुख्य गुंबद के ठीक नीचे का हिस्सा ईंटों से बंद किया गया है। लाल पत्थर की चौखट कभी यहां थी जिन्हें ईंटों से बंद कर दिया गया। इसके अंदर कमरे हैं या कुछ और, इसका ब्यौरा ASI अधिकारियों के पास ही नहीं है। 1652 में औरंगजेब ने ताजमहल के तहखाने एक कुर्सी हफ्तादार यानी कि 7 आर्च के तहखाने का जिक्र किया था। यह तहखाना ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में सबसे पहले 1874 में JW अलेक्जेंडर की रिपोर्ट में आया, जिन्होंने इसे देखने के बाद सबसे पहले नक्शा बनाया। यह ब्यूरो ऑस्ट्रियाई इतिहासकार ईवा कोच ने अपनी पुस्तक रिवर फ्रंट गार्डन ऑफ आगरा में दिया है। उन्होंने ताजमहल के तहखाने के लिए लिखा कि चमेली फर्श से यमुना किनारे की 2 मीनारों के पास से इनका रास्ता है। लोहे की जालियों से इस रास्ते को बंद किया गया है और नीचे अंधेरा है। दोस्तों, पूर्वक संरक्षण सहायक ताजमहल डॉक्टर RK दीक्षित ने बताया कि ताजमहल ही नहीं बल्कि एतमादुल्ला, रामबाग समेत यमुना किनारे के जो स्मारक मुगलिया दौर में बने हैं उन सभी में ऐसे तहखाने और कमरे बने हैं। ये वजन बांटने के काम आते थे ताकि स्मारक का भारी वजन आर्च और डार्ट के खोखले चेंबर के जरिए आपस में बढ़ सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर D दयालन की पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कंजर्वेशन में बताया गया है कि 1976 से 77 के मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने में दीवारों पर आई दरारों को भरा गया था। कई जगह सीलन आ गई थी। भूमिगत कक्षों तथा रास्तों की मरम्मत की गई जिसमें पुराना क्षतिग्रस्त प्लास्टर हटाकर नया प्लास्टर किया गया। गहरी दरारों को मोर्टार से भरा गया था।
इस रास्ते को लेकर यह चर्चाएं आई है कि टूरिस्ट में इस रास्ते को लेकर इनका रास्ता आगरा किले तक पहुंचता है, लेकिन इन सीढ़ियों का उपयोग शाहजहां नदी के रास्ते ताजमहल में आने के लिए करते थे। नीचे जाने पर गैलरी है जिसकी छत पर पेंटिंग है। 3 साइड में यहां गैलरी है जिसमें 7 बड़े चैम्बर है। इसके साथ ही 6 चौकोर कमरे हैं, जबकि 4 अष्टकोणीय कमरे हैं। एक आयताकार चैम्बर आपस में इनसे जुड़ा है। दोस्तों, मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध है, जबकि सच्चाई यह है कि जब शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बनने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ताजमहल ना बना सके, तो मजदूरों ने इनकी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज्यादा दिन ना टिक सके। और आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। यदि यमुना नदी ना होती तो क्या होता? दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बने रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती और अभी तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल के चारों ओर के मिनारे एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली गिरने की हालत में मीनार को मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सके। कुतुब मीनार से भी लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें लगे सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और इनमें हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय भरती है और दबाव बनने पर पानी ऊपर फेंकती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 और भारत पाकिस्तान वॉर 1971 और 9/11 के हमलों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल की चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि यह दुश्मन को दिखाई ना दे और इस पर हमला ना किया जा सके। एक खबर यह भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो ऐसी इमारत ना बना सके, लेकिन शाहजहां अपने इरादे में कामयाब ना हो सका, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई भव्य इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई और इन्हीं में से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में मदद की। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया है जो कि आंखों को चौंध दिया सकते हैं। ये पत्थर चाइना, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल दिया था। शाहजहां का यह सपना था कि वो अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाए, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब के द्वारा कैद किए जाने के कारण वो सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, आपके क्या विचार है ताजमहल के इन सीक्रेट के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।